हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंटेक टिप्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किसी फ़ोटो को एक टाइपोग्राफी इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर ओपन करना होगा प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टाइपोग्राफी। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहाँ से आप इसे बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपने कैमरे के जरिए अपनी फ़ोटो को कैप्चर करना चाहते हैं तो कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गैलरी पर कोई फ़ोटो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये ढेर सारी टेम्पलेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी फ़ोटो को क्रिएट करने में। तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं इस्तेमाल करूँगा एक गैलरी से इंपोर्ट कराई गई फ़ोटो का। तो चलिए हम सबसे पहले गैलरी से एक इमेज को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक इमेज को इंपोर्ट करा लेता हूँ। आप किसी भी फ़ोटो का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ही फ़ोटो को टाइपोग्राफी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है और ऊपर आपको चेक बॉक्स मिल जाएगी जिस पर आपको क्लिक करना है और अपनी फ़ोटो को अपने प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी फ़ोटो जैसे ही इंपोर्ट होती है ये एप्लीकेशन उसे एक टाइपोग्राफी इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल बताई गई हैं, आप इन ट्यूटोरियल्स को जान सकते हैं। नीचे आपको नेक्स्ट की बटन मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप इन ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं। अब आप नीचे दी गई नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इन ट्यूटोरियल्स को पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं, इस ट्यूटोरियल को जान लेते हैं कि आखिर ये ऐप हमसे कहना क्या चाहता है। अब आपको क्लोज़ की बटन मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल करके आप क्लोज़ कर सकते हैं, और बीच में आपको ओके की बटन मिलेगी जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आप दूसरे इफ़ेक्ट देना चाहते हैं अपनी इमेज पर तो आप यहाँ पर ढेर सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फ़ोटोज़ पर कोई लाइट देना चाहते हैं या फिर अपनी टाइपोग्राफी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप टाइपोग्राफी पर जा सकते हैं, और अगर कोई इफ़ेक्ट चाहते हैं तो आपको इफ़ेक्ट बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी फ़ोटो पर कोई भी इफ़ेक्ट आप इंपोर्ट करा सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी इफ़ेक्ट का चुनाव करेंगे, ये ऐप आपकी फ़ोटो को रेंडर करना शुरू कर देगा, जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी फ़ोटो पर इफ़ेक्ट डाल दिया है, और अगर आप कोई वर्ड अपनी तरफ से इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, फ़ोटो में वर्ड अपने कोई वर्ड देना चाहते हैं तो आप वर्ड बटन पर क्लिक करके अपने वर्ड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर लव, स्माइल, हैप्पी 3 वर्ड होंगे जो कि पहले से ही इस ऐप के अंदर होते हैं, और वो वर्ड आपकी फ़ोटो पर टाइपोग्राफी का काम करते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपके टेक्स्ट आपकी इमेज पर ऐड हो जाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड यहाँ पर टाइप किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 3 वर्ड टाइप किए हैं। अब मैं बैक बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं बैक बटन पर क्लिक करूँगा, मेरी फ़ोटो रेंडर होना शुरू हो जाएगी, और वो थोड़ी देर में बिल्ड हो जाएगी, और आपके वर्ड एक टाइपोग्राफी की तरह आपकी फ़ोटो के ऊपर लगा दिए जाएंगे, जिससे आपकी फ़ोटो पूरी तरीके से एक टाइपोग्राफी फ़ोटो की तरह नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो वर्ड डाले हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और अगर आप इस पर कोई फ़ॉन्ट का चुनाव करना चाहते हैं, अपने फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ढेर सारे फ़ॉन्ट्स को एक साथ चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद आपको बैक बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप अपनी फ़ोटो पर बैक वापस चले जाएंगे और आपकी फ़ोटो रेंडर होना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये सारे टेक्स्ट एक नए वर्ड, एक नए फ़ॉन्ट की तरह नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पर उस इफेक्ट को देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी जो वर्ड हैं उनके फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया है, और वो कुछ इसके से नज़र आ रहे हैं। अगर आप ओवरले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि अपनी फ़ोटो पर कोई दूसरा इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, तो आप ओवरले पर जाकर कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसे अपनी फ़ोटो में इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई नया इफ़ेक्ट डालते हैं या फिर नया ओवरले डालते हैं या फिर वर्ड चूज़ करते हैं, तो आपकी फ़ोटो रेंडर होती है। बिकॉज़ रेंडर होते समय आपकी फ़ोटो थोड़ा सा बिल्ड होती है और आपके इफ़ेक्ट आपकी फ़ोटो पर नज़र आते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेकिंग इमेज आ रहा है और
उसके नीचे आ रहा है फाइनलाइजिंग। तो चलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स डाल दिए हैं, कुछ ओवरले का इस्तेमाल किया है। और अगर आप और किसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को एक टाइपोग्राफी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस फ़ोटो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा कर दिया है और अगर आप कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसे कम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटो हिडन हो जाए और आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाए। तो मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट रखते हैं अपनी फ़ोटो पर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम नॉर्मल कंट्रास्ट यहाँ पर रख कर देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारी फ़ोटो पर कैसे इफेक्ट नज़र आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने कंट्रास्ट को पूरा कम कर दिया है, इस वजह से मेरी फ़ोटो पूरी तरह से कंट्रास्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और मेरी फ़ोटो यहाँ पर शो होना बंद हो चुकी है। चलिए हम इसका कंट्रास्ट नॉर्मल कर लेते हैं और अब देखते हैं कि हमारी फ़ोटो पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने कंट्रास्ट को नॉर्मल कर दिया है और मेरी फ़ोटो इस तरीके से नज़र आ रही है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटो को एक टाइपोग्राफी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आप अपनी फ़ोटो को सेव करना चाहते हैं तो आपको ऊपर सेव और शेयर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, आप इनमें अपनी फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं और अगर आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और आपको कुछ नए चीज़ों के बारे में बताता रहूं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी बाकी की वीडियोज़ और सीखते रहिए नई चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।